मिथक में एक पक्षी का जिक्र है, फिनिक्स। ये पक्षी आखिर में जलकर मर जाता है और फिर अपनी ही राख से जिंदा हो जाता है। चुनाव के वक्त प्रशांत किशोर का दावा था कि जेडीयू को 25 से कम सीटें मिलेंगी। वहीं कुछ लोग इस काल्पनिक स्थिति में जी रहे थे जहां राज्य में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में गैर नीतीश एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश जेडीयू को 41 से 84 पर ले आए। अब कोई उनके फेयरवेल की बात नहीं कह रहा है। अब बात 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की हो रही है। राजनीति का भेषु लोग हैं जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। बिहार चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद विपक्ष 110 से सिमटकर महज 41 पर आ गया। बड़ी जीत के बाद सोमवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। इसके बाद सीएम नीतीश राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले और कैबिनेट की ओर से लिए गए 3 प्रस्तावों की जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार और कार्यक्रम सफलतापूर्वक पालन किया है। इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सराहना की गई। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत को मुमकिन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया MY फैक्टर पेश किया, जिसे जनता ने हाथों हाथ लिया। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है। दोस्तों, बिहार की जनता का लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले बिहारियों ने जो जनादेश दिया है, यह जनादेश कांग्रेस राजद इंडी गठबंधन को समीक्षा करने का है, आत्मचिंतन करने का है। ये जनादेश बिहारियों के अपमान का, सनातन के संस्कृति पर चोट करने वाले को और भगवान भास्कर, छठ मैया का मजाक उड़ाने वाले, नौटंकी कहने वाले आज खुद नौटंकी बन गए। ये राजद कांग्रेस के युवराज जिस भगवान भास्कर के, छठ मैया का अपमान किया, शक्ति का अपमान किया, आज उसका शक्ति छिन्न हो गया। अब राजनीति चरित्र की होगी, चतुराई की नहीं। बिहारियों के सम्मान की बात और बिहारियों के सांस्कृतिक विरासत का जो सम्मान करेगा, वही बिहार पर राज्य करेगा। 0 विधायक वाली पार्टी को जिस तरीके से गठबंधन ने विश्वास जताकर 29 सीटें देने का काम किया और 29 में भी ऐसी सीटें देने का काम किया जो गठबंधन ने विश्वास रखा कि ये कठिन सीटें हैं और ये कठिन सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ही जिता कर ला सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी।
कैबिनेट ने 19 नवंबर को असेंबली भंग करने की अनुशंसा की है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ 10वीं बार लेने वाले वो देश के किसी राज्य के पहले सीएम होंगे। 4 दिन पहले से ही गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। मरगूब आलम की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, अगर बात करें बिहार में कैबिनेट को लेकर तो देखिए इसमें फार्मूला भी लगभग तय हो गया है। इस फार्मूले के आधार पर प्रति 7 विधायक पर एक या फिर हर दल से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में कुल 30 से 32 मंत्री बनाने के संकेत मिल रहे हैं। डिप्टी सीएम के रेस में सम्राट चौधरी और मंगल पांडे शामिल है। चर्चा है कि एक डिप्टी सीएम महिला होगी। एलजेपीआर से 3 मंत्री बनने की संभावना है। वहीं आरएलएम कोटे से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और सासाराम से विधायक स्नेहलता का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों से पता चला कि तेज प्रताप यादव को भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मरगूब पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, देखिए तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग तो लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये तेज प्रताप का नाम भी शामिल हो रहा है। आखिर कारण क्या है, क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे जो कुछ चर्चाएं हैं या मीडिया में जो कुछ चर्चा हो रही है, उसके पीछे कवायद ये है कि तेज प्रताप अब न तो कोई एमएलए है, न उनकी पार्टी का कोई एमएलए है, न उनकी पार्टी का कोई एमएलसी है। सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। और उन्होंने कल एक घोषणा की कि हम नैतिक समर्थन एनडीए को देंगे। अब इसके पीछे की स्टोरी ये आ रही है कि हो सकता है सरकार में उन्हें जगह मिल जाए। हालांकि हमने इस सूत्र को लगभग पिछले 3 घंटा से हम लगातार खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव का के क्लोजली कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमने कई प्रवक्ता से बातचीत की, उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा। सवाल यह है कि ये पूरी कवायद क्यों है। कवायद के पीछे की बस एक ही कहानी है कि तेज प्रताप यादव ने नैतिक समर्थन क्यों दिया। आपके पास न कोई एमएलए है, आपके पास न कोई एमएलसी है, ना आपकी कोई बहुत बड़ी पार्टी है, ना आपका कोई बहुत बड़ा जनाधार है पार्टी का। तो ये जो नैतिक समर्थन दिया, तो इसीलिए ये खबरें मीडिया में चली और मीडिया में आई और मीडिया में चर्चा का विषय बना कि क्या तेज प्रताप सरकार में शामिल होंगे। और कल इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर खबर की पूरी कोशिश मैं करूंगा, खबर निकालूंगा कि आखिर है तो क्या है, क्या तेज प्रताप का फॉर्मूला क्या है, क्या सही में तेज प्रताप सरकार में शामिल हो रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार में शामिल करके तेज प्रताप को लालू परिवार पर एक प्रहार का हथियार बनाना चाहती है। ये भी एक बड़ा सवाल है। ये भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में तो कुछ भी संभव है। कौन कहता था कि तेज प्रताप यादव को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिल जाएगी? कौन कहता था कि तेज प्रताप यादव 1.5-2 महीना से अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे? जो तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से ज़्यादा खतरनाक तरीके से बोलते थे दोनों बड़े नेताओं पर। कौन कहता था कि तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार की बड़ाई करेंगे? यही इसी तेज प्रताप यादव ने क्या क्या नीतीश कुमार को नहीं कहा, पलटू चाचा तक कहा था, एक बार 2 बार नहीं दर्जनों बार कहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजनीति है, संभव कुछ भी है। न तो यहाँ कोई अस्थायी दोस्त होता है दीपक, न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। एक ये स्टोरी है। अब इस पूरे स्टोरी को पकाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर कुछ सच्चाई है तो निश्चित तौर पर नक्षत्र न्यूज इस पूरी सच्चाई को भी लाएगा। हालांकि कल के बाद तस्वीर साफ होने लगेगी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो रहा है। दीपक, अच्छा, ये स्नेहलता कुशवाहा का भी नाम शामिल हो रहा है। सासाराम से पहली बार वो विधायक बनी, कुशवाहा जी की पत्नी हैं, उनके नाम पर लगभग क्या सहमति बन गई है क्या? और संतोष सुमन भी फिर से रिपीट होंगे? संतोष सुमन तो रिपीट होंगे ही, इसमें कोई बट नहीं है। क्योंकि जीतन राम जी के बेटे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ मंत्री नहीं बनेगा। प्रफुल्ल माझी को वहाँ विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जो प्रफुल्ल माझी जीतन राम माझी के परिवार के बाहर के हैं। एक तो स्वाभाविक बात है, संतोष सुमन परिवार के हैं तो वो मंत्री बन जाएंगे। आपने स्नेहलता का नाम कहा तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायकों की जो बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत कर दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा ही नेता विधायक दल की घोषणा करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता का नाम इसलिए आ रहा है कि वो मंत्री बनेगी कि अन्य जो विधायक हैं वो बहुत अनुभवी विधायक नहीं है। एक हैं उनमें, हम आपको बता देते हैं, रामेश्वर महतो।
उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक समझ बहुत है। माधव आनंद अभी हरा करके आए हैं समीर महासेठ को, लेकिन स्नेह लता का नाम सबसे ऊपर है। अगर मंत्री बनने में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से स्नेह लता का नाम ऊपर है। स्नेह लता मंत्री बन सकती है, लेकिन वो फैसला उपेंद्र कुशवाहा को करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी में तो आपको पता ही है कि बीजेपी में मंगल पांडे का नाम चल रहा है, सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, तो ये सब अभी चलता रहेगा। 2 दिनों के अंदर में बहुत कुछ स्पष्ट होगा। एक अंतिम बात हम आपको कह के बात खत्म कर देते हैं कि पूरी तरीके से इस बार मंत्री नहीं लोग बन पाएंगे। दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब जाकर के संख्या पूरी की, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। क्योंकि बीजेपी आलाकमान अभी इस पर नहीं सोच रही है। सिर्फ 2, 4, 5, 6 लोग जो है बीजेपी के प्रमुख, वही लोग जनता दल यू के भी 2, 4, 5, 6 लोगों के साथ शपथ लेंगे और अभी मंत्रिमंडल छोटा होने की संभावना है। दीपक, चलिए ठीक है, आप मरगूब आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फौरन लौटेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता देते हैं। 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। कैबिनेट के चेहरे जो हैं वो तस्वीरें हम लगातार आपको बता रहे हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं। ज़्यादातर जो है पुराने चेहरे ही रिपीट होंगे, लेकिन जो है इस बार प्रचंड बहुमत मिली है, तो उसी हिसाब से सरकार को समीकरण भी साधना होगा।